न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में तो कर दिया था क्लीन स्वीप, उसके बाद टी20 सीरीज में भी क्लीन स्वीप का जला था दीप। लेकिन हुआ क्या, मैच को ले गए इतनी डीप। कौन लेके गया? चाहे वो बॉलिंग थी, चाहे वो बैटिंग थी, चाहे वो फील्डिंग थी। तो किसकी गलती थी कि इंडिया पहला टी20 जो मुकाबला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी सैंटनर जो कैप्टन थे न्यूजीलैंड के, उनके कैप्टनसी के अंदर न्यूजीलैंड ने इतना बढ़िया खेला कि भाई इंडिया के छक्के छुड़ा दिए यार। और इंडिया जो है 22 रन से, मतलब 22 रन पीछे रह गई वो उस टारगेट से जो 177 रन का अपने सामने खड़ा कर दिया था न्यूजीलैंड ने। और भाई मतलब बहुत ही खराब यार। जितना खुश थे हम ओडीआई सीरीज के बाद, उतने ही दुखी है कल रात को, मतलब 11 बजे। और ऐसा भाई दिल टूटा ना कि ये क्या हो क्या रहा है। तो क्या हुआ मैच में? घटिया बॉलिंग, घटिया बैटिंग या घटिया फील्डिंग, ये डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो भाई कल का जो पहला मैच था टी20 मुकाबला, हार्दिक पांड्या है कैप्टन और टी20 सीरीज पिछली जीत के आए हैं, तो काफी उत्साहित है। और साथ में जो वाइस कैप्टन है वो है नंबर 1 टी20 बैटर आईसीसी अवार्ड्स द्वारा सूर्य कुमार यादव। तो इंडिया की टीम तो काफी स्ट्रांग लग रही थी। और शुभमन गिल जो भाई रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, 200 मारे हैं, 100 मार रहे हैं ओडीआई के अंदर, लेकिन बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैच जो था वो था धोनी की नगरी रांची में। तो रांची के अंदर जो पहला मुकाबला था, वहां पे पता है क्या सीन, मतलब जो पिच है उसका सिनारियो कैसा होता है कि जो टीम बाद में बैटिंग करती है, यानी जो चेस करती है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि 25 में से 16 मुकाबले जो हैं वो चेस करती हुई टीम जीती है और 9 जो है वो फर्स्ट बैटिंग वाली जीती है। तो सीधी सी बात है, ड्यू पड़ती है ग्राउंड पे, तो जितना भी स्कोर बनता है वो आसानी से चेस हो जाता है। और जो एवरेज स्कोर था वो यहाँ का था 150-160। तो टॉस हुआ, क्या हुआ टॉस पे? इंडिया टॉस जीत गई। और टॉस जीतने के बाद जो होना चाहिए था, हार्दिक पांड्या ब्लफ मास्टर नहीं बने और उन्होंने बॉलिंग ले ली भाई चुपचाप की भाई हम चेस करेंगे, चेस करके आराम से जीतेंगे। ओडीआई सीरीज तो जीत लिए, टी20 सीरीज भी जीतेंगे। तो हुआ क्या भाई, फिर इंडिया आई बॉलिंग करने। सबसे पहले भाई फास्ट बॉलर्स भूत बना दिया भाई न्यूजीलैंड वालों ने, मतलब इतना धोया। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर डाला 12 रन, उसके बाद अर्शदीप जी आए, सरदार जी अपने, उनको भी भाई पिटाई हुई। उसके बाद शिवम मावी आ रहे, उनको भी 9 रन। लेकिन जब स्पिनर लेके आए, क्योंकि दीपक हुडा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर, इन 3 स्पिनर्स ने मिलकर जो पारी को बचाया है ना, कि उनके ओवर्स भी अच्छे निकल रहे, मात्र 4 रन, 5 रन, 3 रन ऐसे उनके ओवर्स में जा रहे हैं। और वॉशिंगटन सुंदर ने तो एक ही विकेट में, मतलब एक ही ओवर के अंदर 2 विकेट निकाल दी। थोड़ा एक्साइटेड हो गया था मैं उनकी बॉलिंग देख के। तो इतनी बढ़िया बॉलिंग चल रही थी, जब स्पिन बॉलिंग और स्पिन अटैक पे रन नहीं लग रहे थे, तो हार्दिक पांड्या को समझना चाहिए था ना कि भाई बॉलिंग जो है उसको स्पिन को ही लाया जाए और एंड तक भी स्पिन ही चलाई जाए। और वहां पे जो शिवम मावी थे, जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, उनसे एकमात्र ओवर करवाया बाकी बचे हुए 20 में से, और वो भी 19वां, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर होता है पारी का, वो आपने शिवम मावी से कराया। और उसमें भी भाई वो बंदा विकेट ले गया। तो मतलब जो जिसके पास टैलेंट है और जिसका मतलब जिसकी बॉल सही पड़ रही है, उससे आप बॉल नहीं डलवा रहे हो। और वहां पे अर्शदीप जो ऑलरेडी 2 ओवर में 20 से ऊपर रन खा चुके थे, उनसे डलवा दिया आपने और 2 ओवर। तो क्या मतलब बना? और हुआ क्या, बॉलिंग तो भाई खराब हुई। मतलब कुछ भी कह लो, बॉलिंग इंडिया की खराब थी। अगर पेसर्स जो थे, अगर वो बॉल डाल भी रहे थे, तो ज़्यादातर फुल टॉस पड़ रही थी। और फुल टॉस नहीं पड़ रही थी तो बिल्कुल बल्ले के नीचे पड़ रही थी, जिससे मारने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी। तो ये तो भाई यहाँ पे कैप्टनसी की गलती तो है ही है, साथ में बॉलिंग अटैक की भी गलती है कि जब स्पिन अच्छी चल रही है तो स्पिन से करवाओ। और उसके साथ साथ कम से कम 5 से 6 मैंने ऐसे चौके देखे हैं यार, कि जो बिल्कुल हाथों में आई हुई बॉल वो चौके पे निकल गई। तो अब आप ऐसे रन छोड़ोगे, अगर मान लो 5 चौके भी छोड़ दिए, तो जहां पे सिंगल आना चाहिए था या मैक्स टू मैक्स डबल आना चाहिए था, वहां पे 4 रन मिल रहे हैं। तो कम से कम 15 रन का फर्क तो यहां आ गया। उसके बाद जो बॉलिंग से पिटाई तो हुई खैर। तो और साथ ही साथ सबसे मेजर डिजास्टर जो कल बॉलिंग में था, वो था पारी का आखिरी ओवर। क्योंकि भाई अर्शदीप इतने लेजेंडरी बंदे, एक तो इनकी नो बॉल पता नहीं क्यों नहीं सुधारते। कोच साहब को, राहुल द्रविड़ साहब को एक डंडा लेके खड़ा रहना चाहिए प्रैक्टिस के बीच में कि भाई अगर इस बंदे का पैर जो है ये लाइन के आगे गया, तो वहीं पे डंडा मारना चाहिए कि भाई उसको ध्यान में रहे कि भाई मेरी पिटाई होगी अगर मैं नो बॉल डालूंगा। तो जहां वो 5 नो बॉल डाल चुका था, आखिरी ओवर की शुरुआत करी नो बॉल से, उस नो बॉल पे पड़ा छक्का, फिर फ्री हिट आई, उस पे पड़ा छक्का, उसकी अगली बॉल फिर पड़ा छक्का। तो मतलब 2 बॉल के अंदर सरदार जी ने 19 रन दे दिए भाई। और कुल मिला के जो महंगा ओवर जो उनका साबित हुआ, करीब 26 या 27 रन आए लास्ट ओवर के अंदर, उस वजह से
जो न्यूजीलैंड की टीम है वो पहुंच पाई 176 रन के टोटल पे। तो जहां वो पारी 150 के आसपास समाप्त होती नजर आ रही थी, 150 या मैक्स टू मैक्स 160, वहां पे अर्शदीप की बदौलत वो पहुंच गए 176 पे। तो जो एट पार टोटल था वहां से उन्होंने 10-15 रन फालतू बना दिए अपनी जीत के लिए। चलो ठीक है, 176 भी गई, कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है, और वैसे भी ऐसे ग्राउंड पे जहां पे ड्यू आ जाती है और वहां पे चेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इंडिया वाले जब अपने बैटिंग करने आए तो शुभमन गिल जो रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने कितने रन मारे? 7, 6 बॉलों पे। उसके बाद ईशान किशन जो अभी थोड़े टाइम पहले 200 मार के हटे हैं ओडीआई में, कितने रन मारे? 4, 5 गेंदों पे। फिर राहुल त्रिपाठी, खैर इन पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करूंगा, लेकिन भाई जहाँ पे क्रूशल मैच है और जहाँ आपको मौका, थोड़े थोड़े तो मौके मिल रहे हैं, जब राहुल भाई की शादी हो रही है तब तो जाके तुम्हें मौका मिल रहा है, अगर वो आ जाएंगे वापस तो तुमको वैसे ही मौका नहीं मिलेगा। तो जहाँ मौका मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो ना भाई। एक मैच में 16 बॉलों पे 35 मारने से सीट थोड़ी पक्की हो जाती है। तो वहाँ पे उन भाई साहब ने मारे हैं पूरे के पूरे 0, 6 गेंदे खेल के 0 रन मार के आउट हुए राहुल त्रिपाठी। तो टॉप 3 जो टॉप ऑर्डर था, डिसअपॉइंटमेंट, कुल मिला के टॉप ऑर्डर ने 11 रन मारे 3 जनों ने मिलके। फिर आए सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन ने मिलकर इस पारी को थोड़ा सा संभाला और एक उम्मीद की किरण जगाई कि भाई अब जो है ये मैच हम बचा लेंगे, हो सकता है जीत जाए और नहीं होगा तो एटलीस्ट बहुत क्लोज तो चला जाएगा। तो भाई बहुत सही खेल रहे थे सूर्य कुमार यादव, पहले 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, फिर एक ओवर मेडन आया स्पिनर का और उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी धीरे हो गए। तो 34 बॉलों पे 47, 138 का स्ट्राइक रेट सूर्य कुमार यादव का था, और जो कि कम है भाई देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की कैपेबिलिटी के हिसाब से। और कप्तान हार्दिक पांड्या 20 बॉलों में 21 रन, तो ये भी 100 के आसपास के स्ट्राइक रेट से, 105 के स्ट्राइक रेट से खेले। और मतलब खेलना चाह रहे थे कप्तानी पारी, तो टॉप ऑर्डर से कंपेयर करूँ तो अच्छा खेले, लेकिन मैच के हिसाब से देखो तो पांड्या भी भाई अच्छा नहीं खेले। फिर जो है दीपक हुडा जिनसे उम्मीद थी, वो 10 बॉलों में 10 रन। उसके बाद भाई शिवम मावी जो बॉलिंग ऑलराउंडर है, 3 बॉल में 2 रन। कुलदीप यादव, अर्शदीप और उमरान से तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता। ये तो मैं पता नहीं कब बोलते बोलते थक के मतलब मर जाऊंगा कि भाई इंडिया में कोई ऐसा बंदा आना चाहिए 8वें 9वें 10वें 11वें नंबर पे जो लंबे छक्के मार सके। भाई ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे बंदे हैं, पाकिस्तान के पास ऐसे बंदे हैं, न्यूजीलैंड तक के पास ऐसे बंदे हैं, हमारे पास ऐसे बंदे क्यों नहीं है? मतलब हमारे वाले बंदे यहाँ पे आते हैं, उनको समझ नहीं आती बॉल जा रही है कहाँ से जा रही है। अर्शदीप बैट नहीं अड़ा पाते, कैसे बंदे हैं यार ये जो चौका तक भी नहीं लगा सकते, छक्के तो दूर की बात है। लप्पे वाले बंदे तो आए ना, क्या कहाँ हैं वो बंदे? तो एकमात्र बंदा जिसने कल पूरे मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के लिए वो है भाई वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि 28 गेंदों पे 50 रन मारे इस बंदे ने और एंड तक इस मैच को लेके गया, जिसकी बदौलत इंडिया 155 रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे और हारी मात्र 21 रन से। तो अगर अर्शदीप का वो ओवर 26 रन का ना आके सिर्फ 21 का आया, मतलब 21 बचा लिए होते, 5 या 6 रन में अगर उसने वो ओवर निकाल दिया होता लास्ट ओवर, तो इंडिया ये मैच जीत गई होती। तो यहाँ पे मैं तो मानूंगा कि भाई अर्शदीप का ओवर बहुत बड़ी गलती थी और बॉलिंग ऑल इन ऑल बहुत बड़ी गलती थी। फील्डिंग में कल भाई मतलब बहुत साधारण फील्डिंग देखने को मिली, मज़ा नहीं आया। और बैटिंग में भी सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर और सूर्य कुमार यादव को हटा दो तो 2 जनों की बैटिंग के अलावा पूरी इंडिया की बैटिंग में मज़ा नहीं आया। तो भाई अगर आप ओडीआई सीरीज बैक टू बैक, पहले श्रीलंका को हराया, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड को हराया और उसके बाद फिर T20 में आके ऐसा खेलती है टीम इंडिया, तो भाई बिल्कुल दिल टूट जाता है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशनें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अगर आप फाइट करके हारो तो हम फिर भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन ऐसे गंदा खेल के हारोगे तो भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो घटिया बैटिंग भी थी, घटिया बॉलिंग भी थी और घटिया फील्डिंग भी थी। आपके हिसाब से क्या था सबसे ज़्यादा घटिया और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या चीज़ थी कि जिस वजह से इंडिया ये मैच हारी? कमेंट सेक्शन में बताओ यार। और अनकट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।